टावी करने से हम जल्दी से पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके कारण मिनिमम उनको मतलब घाव कम होता है, हीलिंग फास्ट होती है जी, कोई ब्लड लॉस नहीं होता बॉडी में, और फैमिली भी जल्दी से अपने पेशेंट को घर पे पाती है। टावी जो है उसको अगर हम फुल फॉर्म करें, TAVI, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांट, द ओनली ट्रीटमेंट प्राइमरली इज वाल्व रिप्लेसमेंट। तो वाल्व को बदला जाएगा। अब वो वाल्व अगर हम ट्रांस कैथेटर बदल दें तो उसको टावी कहते हैं। तो इसमें चीराफाड़ी नहीं होगी। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड पुराना तरीका चलता आया है वो है सर्जिकल वाल्व रिप्लेसमेंट। तो सर्जिकल वाल्व रिप्लेसमेंट में मतलब वो सीना खोल के वाल्व को हार्ट से निकाल के नया वाल्व लगाया जाएगा। नमस्कार, मैं मेदांता लखनऊ से डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान, जो यहाँ वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस हूँ। और आज जब मेदांता हॉस्पिटल की बात हो रही है तो दिल की बात करना तो लाजमी है। हमारे साथ डॉक्टर PK गोयल सर हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की पहली एंजियोप्लास्टी की है और वो जाने जाते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर और स्ट्रक्चरल हार्ट प्रोसीजर्स करने के लिए। आपका सर स्वागत है इस स्टूडियो में। डॉक्टर PK गोयल बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर अच्छे आउटकम्स के द्वारा करते हैं। ही इज़ नोन फॉर दैट। और सबसे अच्छी बात यह है कि पेशेंट्स ही नहीं है, इवन डॉक्टर्स की फैमिली इन पे भरोसा जताती है। तो आज डॉक्टर PK गोयल सर से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि वॉल्व जैसी बीमारियों में अमूमन क्या सिम्टम्स होते हैं और हमें क्या जांच करवानी होती है ताकि हमें पता चले कि वॉल्व कैसे चल रहे हैं हमारे। जी नमस्कार। आपने जो सवाल किया वाल्व की डिजीज, नाउ हृदय में 4 वाल्व होते हैं। प्राइमरीली डिजीज 2 वाल्व से लेफ्ट साइड वाले वाल्व्स की ज़्यादा होती है, राइट साइड वाले वाल्व की होती है वो कम होती है। तो इस लेफ्ट साइड वाले वाल्व की जब डिजीज होती है, या तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है वाल्व का, या वाल्व लीक करता है। और इसमें जो प्राइमरी सिम्टम होता है वो सांस फूलने का हो सकता है, सीने में दर्द हो सकती है, चलने में सीने में दर्द होगी, या स्पेशली अगर एओर्टिक वाल्व की बात करें उसके अंदर जब आदमी चलता है तो उसको सीने में दर्द होगी, चक्कर सा आएगा, बेहोशी आने की लगेगी जैसे। और या जब वाल्व ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा तो कुछ समय बाद हार्ट की वर्किंग वीक होने लगेगी, क्योंकि हार्ट को कंट्रैक्ट करना है अगेंस्ट ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि वाल्व ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। तो उस चीज़ में हार्ट जब वीक होने लगता है तो फिर पैरों में स्वेलिंग आने लगती है और फिर स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। तो जब भी कभी सांस फूलने की बात हो या चलने पे सीने में दर्द हो और उम्र कुछ ज़्यादा है, से 60 साल से आगे है, तो एओर्टिक वाल्व की डिजीज़ के बारे में सोचना चाहिए। सही कहा, जैसे सांस फूलना, चलने में दिक्कत, ये सब हमें ध्यान रखना है जी। तो यूजुअली किस एज ग्रुप में ये बीमारी ज़्यादा होती है? जैसा मैंने कहा, ये एक्वायर्ड जो वाल्व की डिजीज़ है वो 2 तरह की होती हैं। एक रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है जो यंगर एज में होती है। हम इस समय मैं जो बात कर रहा हूँ वो उस यंगर एज वाली रोमैटिक हार्ट डिजीज़ की नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो एक्वायर्ड ओल्डर एज में आती है वो डीजेनरेटिव वाल्व डिजीज़ होती है, और उसमें एओर्टिक वाल्व डिजीज़ ज़्यादा होती है। कभी कभी माइट्रल वाल्व की भी होती है, लेकिन एओर्टिक वाल्व वो वाल्व है जो हार्ट के मेन पंपिंग चेम्बर से मेन आउटलेट की जो ट्यूब निकलती है उससे हार्ट के ब्लड को पंप करता है। उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो ये एओर्टिक वाल्व डिजीज़ होती है। सर आपने अच्छे से समझाया, लेकिन एक आम आदमी के लिए ऐसी कौन सी जांच कराएं जिससे ये समझ में आए कि हमारा हार्ट वाल्व कैसे चल रहा है? जी, हार्ट वाल्व सबसे अच्छी तरह से इको से देखे जा सकते हैं। एंड इको एक बहुत ही आसान टेस्ट है, नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, और इससे वाल्व की पूरी प्रक्रिया पता लग जाती है, सारे वाल्व्स की। तो कभी भी इस तरह की जब प्रॉब्लम होती है तो अक्सर देखा गया है डॉक्टर्स ECG कराते हैं। ECG में भी कुछ चेंजेस पता लगते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा वाल्व की डिजीज़ हो रही है, और उसके बाद इको करते हैं। इको के अंदर वाल्व का ऑब्स्ट्रक्शन है या वाल्व की लीकेज है, कौन से वाल्व की है, और हार्ट पे कितना लोड पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। जब एक बार पता लगता है
कि एओर्टिक वाल्व की डिजीज है, तो उसको आगे एसेस करने के लिए हमें सीटी कराना पड़ता है। तो वो सीटी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे उसकी एग्जैक्ट साइज वाल्व का, क्योंकि फाइनली इसका ट्रीटमेंट वाल्व का रिप्लेसमेंट होता है। इस वाल्व की डिजीज का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, वाल्व रिप्लेसमेंट है, वो चाहे सर्जरी से हो या तार से हो या जो भी हो। तो वो उस चीज़ को एसेस करने के लिए सीटी एक कराते हैं, सीटी से उसके सारे पैरामीटर्स पता लगते हैं, तब आगे डिसाइड होता है कि कैसा वाल्व लगेगा, कौन से साइज का लगेगा एंड ऑल दैट। अच्छा, और स्क्रीनिंग के लिए जैसा आपने बताया, इको एक बहुत ही नॉर्मल टेस्ट है और इस बड़े आराम से हो जाता है, इसमें कोई इन्वेजिव कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक सर, आप आजकल काफ़ी एक प्रोसीजर करते हैं जिसको हम बोलते हैं टावी। वो क्या प्रोसीजर होता है, क्या थोड़ा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे एक आम हमारी ऑडियंस के लिए, ताकि वो समझ पाए? टावी जो है उसको अगर हम फुल फॉर्म करें, TAVI, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांट। तो ट्रांस कैथेटर मतलब ट्यूब के रास्ते, तार के रास्ते एओर्टिक वाल्व जब इम्प्लांट किया जाता है। अदरवाइज जैसा मैंने कहा था कि जब वैल्वुलर डिजीज है तो द ओनली ट्रीटमेंट प्राइमरली इज वाल्व रिप्लेसमेंट, तो वाल्व को बदला जाएगा। अब वो वाल्व अगर हम ट्रांस कैथेटर बदल दें तो उसको टावी कहते हैं, तो इसमें चीराफाड़ी नहीं होगी। अदरवाइज जो स्टैंडर्ड पुराना तरीका चलता आया है वो है सर्जिकल वाल्व रिप्लेसमेंट। तो सर्जिकल वाल्व रिप्लेसमेंट में मतलब वो सीना खोल के वाल्व को हार्ट से निकाल के नया वाल्व लगाया जाएगा। तो तो आप ये कह रहे हैं कि हम वायर से वॉल्व को चेंज कर देते हैं, इसको टावी बोलते हैं। जी। ये मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक जो भ्रांति बनी है कार्डियक सर्जरी की, वो ये है कि ओपन सर्जरी, काफी दिनों तक रहना, और क्या फायदा है टावी वर्सेस अ नॉर्मल सर्जरी का? तो फायदा जानने के लिए काफी, देखिए मेरे ऑडियंस भी काफी इच्छुक है, बताइए प्लीज। तो जैसा हमने कहा, ये ट्रांस कैथेटर हो जाएगा। ट्रांस कैथेटर मतलब कैथेटर कहाँ से जाता है, यहाँ ग्रॉइन से डालते हैं, फेमरल आर्टरी से ग्रॉइन से कैथेटर जाता है। तो इसमें सीने में कोई चीराफाड़ी नहीं हुई, सर्जरी में सीना खोल के ही किया जाएगा। जैसे भी करेंगे तो मतलब वो कटाई होगी। तो इसलिए टावी में जब हम पंचर होल से कर लेते हैं, होल जो है करीब 6 मिलीमीटर का बनता है, और वो होल से जब हम करते हैं तो आज अगर मैंने किया तो मैं कल मरीज को घर भी भेज पाऊंगा। मतलब विद इन 24 to 48 आवर्स हम मरीज को घर भेज देते हैं। और ये बीमारी अगर ओल्डर एज वाले पेशेंट्स की हम कर रहे हैं तो उस समय मरीज जितना जल्दी घर जाए उतना ही उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स और रिहैबिलिटेशन बहुत आसान होता है, क्योंकि सीना खोलने के बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और बेहोशी का सारा विकल्प और बेड रेस्ट, लॉन्ग टाइम ऑफ हॉस्पिटल स्टे, ये सारी चीज़ें विद इंक्रीजिंग एज बहुत दिक्कत देती हैं। तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसीजर है। तो मेरा ये जो मैं समझ पाया हूँ कि टावी करने से हम जल्दी से पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके कारण मिनिमम उनको मतलब घाव कम होता है, हीलिंग फास्ट होती है जी, कोई ब्लड लॉस नहीं होता बॉडी में, और फैमिली भी जल्दी से अपने पेशेंट को घर पे पाती है। तो ये सारा जानकर काफ़ी इम्पोर्टेंस समझ में आई। क्या कभी किसी कारणवश टावी के बाद वॉल्व में कोई दिक्कत आए तो आगे क्या इलाज ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास? जी, ये बहुत ही अहम सवाल है। टावी में जो वाल्व लगता है वो बायोप्रोस्थेटिक वाल्व होता है। बायोप्रोस्थेटिक मतलब वो मेटालिक नहीं होता, वो टिश्यूज से बना होता है, पोर्साइन या बोवाइन टिश्यू से बना होता है। सर्जरी में भी जो वाल्व लगता है 60 साल के ऊपर, वो वाल्व भी वही टिश्यू से बना होता है। तो ये जो भी वाल्व टिश्यू से बने होते हैं, ये कुछ समय बाद डिजेनरेट कर सकते हैं। एवरेज देखा गया है 10 से 15 साल। तो जैसे अगर टावी आज होगा या वो टिश्यू वाल्व की सर्जरी आज होगी तो 10 से 15 साल के अंदर वो वाल्व डिजेनरेट कर सकता है, करेगा। और जब वो करेगा तो उसी माध्यम से हम एक और वाल्व इन वाल्व डाल सकते हैं। तो उसमें
तो दिस इज लाइफ टाइम मैनेजमेंट ऑफ एओर्टिक डिजीज, वाल्व डिजीज, जिसमें कहा जाता है कि इस तरह का प्रोसीजर अक्सर हमें 65 साल के मरीज पे या उसके ऊपर पे करना चाहिए। अच्छा, उसके पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि 65 पे करेंगे तो 10 साल 15 साल चला तो 78 तक का हो जाएगा, और उसके बाद जो एक वाल्व लगेगा तो वो 90 तक पहुंच जाएगा। तो 90 तक पहुंच गया तो उसको मतलब अ गुड प्रोडक्टिव लाइफ इज डन। ये जान के बहुत कॉन्फिडेंस मिला है, अच्छा लगा है कि सीनियर लोगों के लिए हम प्राइमरली टावी करते हैं, और एक बार अगर हमने टावी करवा ली तो यूजुअली वॉल्व की लाइफ 10 से 15 साल रहती है। इन केस अगर किसी पेशेंट को वापस वॉल्व की दिक्कत होती है तो वॉल्व इन वॉल्व हम एक प्रोसीजर और कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं इस पे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर पहले एक बार सर्जरी हुई भी है किसी की और सर्जरी वाला वाल्व उसी तरह से फेल हुआ है, तो उस सर्जरी वाले वाल्व पे भी दोबारा सर्जरी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो दोबारा सर्जरी के बजाय उस सर्जिकल वाल्व के अंदर भी टावी वाला वाल्व लग जाता है। और सर, इसका मैनेजमेंट के लिए क्या क्या हमें, जैसे पोस्ट टावी क्या मेडिसिन्स लेनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो क्या चीजें कुछ बताइए? ऐसा है, ये जो अभी हमने बात बताई आपको कि ये टावी का वाल्व बायोप्रोस्थेटिक वाल्व है, इसका फायदा क्या है कि इसमें हमें खून पतला करने वाली वो जो एंटीकोआगुलेंट है वो नहीं देना पड़ता। इसीलिए अगर रिदम नॉर्मल है तो ये बायोप्रोस्थेटिक वाल्व सर्जन भी प्रेफर करते हैं, और टावी के सारे वाल्व तो होते ही बायोप्रोस्थेटिक के हैं। तो इन बायोप्रोस्थेटिक वाल्व में जैसे मैंने कहा, खून पतला करने वाली दवाई जिसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी-आईएनआर हर 15 दिन पे नापना है और उसमें ब्लीड के चांस ज़्यादा हैं, वो नहीं देना पड़ता है। लेकिन उससे हल्की वाली दवाई जिसको एंटीप्लेटलेट कहते हैं वो देते हैं, और वो भी 2 एंटीप्लेटलेट फॉर 3 मंथ्स देते हैं, और उसके बाद सिंगल एंटीप्लेटलेट पे चलता है, यानी कि एक इकोस्प्रिन की गोली से काम चल जाएगा। तो हमें खून पतला करने वाली दवाई देते हैं, मगर ये बहुत ही लो डोज की और मीडियम टाइप की दवाई है। अच्छा, प्रोसीजर के बाद हमें कम समय तक एंटीप्लेटलेट लेनी पड़ती है। हाँ, मतलब 3 महीने तक कुछ डबल डोज लेनी पड़ती है, उसके बाद सिंगल डोज लेनी पड़ती है, और वो पीटी-आईएनआर वगैरह करने वाली एंटीकोगुलेशन नहीं करनी पड़ती है। और सर, जैसा साइंस इवॉल्व हो रहा है, मैं हॉस्पिटल में भी देख रहा हूँ, नई टेक्नोलॉजी, नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग नई ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, तो अगले अगर मैं कुछ साल 10 साल की बात करूँ तो किस तरफ ये टावी प्रोसीजर में और क्या क्या हम इंटरवेंशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्चुअली ये जो परक्यूटेनियस मतलब तार के माध्यम से वाल्व रिप्लेसमेंट वाला टेक्निक्स हैं, टावी इज फॉर एओर्टिक वाल्व। अब आने वाले टाइम में माइट्रल वाल्व के लिए भी परक्यूटेनियस प्रोसीजर आ जाएंगे। अभी प्योर वाल्वुलर डिजीज़ में माइट्रल वाल्व पे नहीं लगता है ट्रांस कैथेटर वाल्व, वो भी आ जाएगा, आने वाले हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अब पहले अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें 6 mm का होल होता है, तो अभी नया इजाज़ हो रहा है कि 8 फ्रेंच होल से हो जाएगा। 8 फ्रेंच होल यानी कि 2.7 mm होल। अब आप सोचिए 2.7 mm तो बहुत ही पतला है, उसके थ्रू पूरा टावी का वाल्व जो कि 2.5 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है वो चला जाएगा। तो ये सब टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, एंड आई थिंक 10 साल डाउन द लाइन जैसे हम एंजियोप्लास्टी करते हैं उस तरह से टावी कर लेंगे। सर, ये बताइए, आप पेशेंट्स घर पे किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है पोस्ट दिस प्रोसीजर? पोस्ट टावी प्रोसीजर पेशेंट सबसे पहले खुद ही बहुत इम्प्रूव करता है। तो मैंने बताया कि एक तो वो खून पतला करने वाली जो हल्की वाली दवा है वो चलेगी, बाकी मरीज को खुद ही विल गेट अ लीज ऑफ लाइफ, ही विल फील ही इज 10 years younger, जो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। क्योंकि ये ओल्डर एज के पेशेंट्स की प्रॉब्लम है जिसमें वो फ्रेल होते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, सांस फूलती है। जैसे ही ये प्रोसीजर करते हैं, विद इन अ वीक जब वो घर जाएगा, जब वो चलना फिरना शुरू करेगा, उसको एक नई लीज ऑफ लाइफ दिखेगी कि अब मैं बढ़िया सांस ले रहा हूँ, मैं तो काफ़ी बदल गया हूँ। सो एक उसको ये मिलता है। तो और बाकी अलग से कोई एक्स्ट्रा ख्याल की कोई ज़रूरत नहीं है। ही इज़ गुड एंड नॉर्मल लाइफ बिता सकता है। ही कैन रन अ नॉर्मल
लीडिंग लाइफ। पेशेंट में जो आप बता रहे हैं नई ताजगी जो आ रही है, यंग एट हार्ट फीलिंग आ रही है, यस, ये बहुत जान स्ट्रांग के है। बहुत अच्छा क्योंकि लगा मैंने है। देखे हैं मरीज जो मैंने किए हैं, मैंने देखे हैं बिल्कुल फ्रेल। मैंने मरीज किया था 45 किलो का, वो आया अगली बार 58 किलो वजन में। तो ये जो 13 किलो का उसका गेन हुआ, उसी से उसकी ताकत बढ़ी। यू सी, क्योंकि कहते हैं कि वजन कम करना अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन जिसका वजन 40 किलो और 42 किलो है वो अच्छी बात नहीं है। वो फ्रेल पेशेंट है और उसको वजन 60 किलो पे लाना है अपना, और जब वो आता है तब वो नॉर्मल होता है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब एक बार प्रोसीजर के बाद घर गए, सब अच्छा, क्या फ्रीक्वेंसी पे हमें फॉलो अप करवाना पड़ता है डॉक्टर से? जी, इसका फॉलो अप होना चाहिए, रेगुलरली हमें इको करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ओवर टाइम, ओवर नेक्स्ट 10 to 15 years और व्हाटएवर, द वाल्व विल डीजनरेट। तो हमें एवरी ईयर इसका इको होना चाहिए, पहले 3 months 6 months, देन एवरी ईयर। उससे हमें पता लगता रहेगा कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन या लीकेज कुछ आ तो नहीं रही है, और अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको फॉलो अप पे रखेंगे, एंड देन अप्रोप्रिएट टाइम पे वी विल हैव टू कंसीडर अ री प्रोसीजर। सो आज हमने सर से ये जाना कि टावी प्रोसीजर क्या होता है। हम सब ये जानते हैं कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें वेट को मेंटेन रखना चाहिए, अल्कोहल एक लिमिटेड मात्रा या नहीं लेना चाहिए। ये सब करने के बाद अगर कभी किसी को सांस फूलने चलने में दिक्कत आ रही है तो इको कराना चाहिए। और एक बार जब हम इको करवा के डॉक्टर से मिलते हैं, और अगर किसी को वॉल्व की प्रॉब्लम होती है, एवोटिक वॉल्व के लिए जैसा सर ने बताया कि टावी प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर तार के द्वारा वॉल्व चेंज किए जाते हैं, जिसमें जल्दी से 2 दिन से 2.5-3 दिन में आप घर चले जाते हैं, आराम से फैमिली के साथ बिताते हैं। और अगर आपको वेट प्रॉब्लम, क्योंकि इस डिजीज से वेट भी कम हो जाता है, तो सारी चीज़ें एक खुशहाली घर में आ जाती है। पेशेंट खुश, फैमिली खुश, कोई प्रोसीजर में कोई चीरा फाड़ी नहीं, कोई मेजर ब्लड लॉस नहीं, कोई बड़ा घाव नहीं, ये सारी चीज़ें मिला के, और हमें कम से कम दवाएं भी लेनी पड़ती है जैसा सर ने बताया था। और घर जाके और फॉलोअप के लिए हम आ सकते हैं इको के साथ, सर जैसा अपने मरीजों को आगे दिखाते हैं। और ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आज भारत में ये प्रोसीजर बहुत अच्छी तरीके से इवॉल्व हो रहा है। कार्डियक पेशेंट्स के लिए एक नया एक सहारा है ये। और मैं सर के इस बिजी शेड्यूल के बाद भी सर ने ये समय दिया हमें, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर। और मेदांता अस्पताल में आप हैं और आपने ऐसे खूब सारे प्रोसीजर किए हैं और खूब सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है अपनी आंखों से, उनके चेहरों पे मुस्कान। सो उन सबको मिलके मुझे अपने आप में गर्व प्रतीत होता है। तो मैं आप सबको ये बोलूँगा, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। डॉक्टर गोयल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ टावी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा प्रोसीजर है, जो कि सही मरीज पे अगर किया जाए तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। और ऐसा नहीं है कि सर्जरी कोई ख़राब है, मगर टावी से अगर काम हो जाता है तो शायद सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। बहुत 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 धन्यवाद सर, आपने अपना समय निकाला। और मैं एक बार सारे दर्शकों को आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने ये समय निकाल के बहुत अच्छी चीज़ जो डॉक्टर गोयल ने हमें आज एक्सप्लेन किया कि कितना आसानी से एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हम करवा सकते हैं जिसको वॉल्व की डिजीज़ हो। सो मेदांता अस्पताल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।